तो आप सभी लोग चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि हमारा मैथमेटिकल टूल के ऊपर बेस है। क्लास 11th का आगे की कैलकुलेशन के लिए हमें इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बिना हमारे सवाल सारे क्या बोलते हैं जल्दी से हो नहीं पाएंगे। तो आज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो तरह के टॉपिक होते हैं, लेकिन आज हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन हम अगले लेक्चर में बनाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? तो बच्चों देखो, आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे कि किसी के साथ भी कोई, जैसे आपको सीधी सी बात मैं बताता हूँ, जैसे किसी के साथ अल्फाबेट वाले नो अल्फाबेट का कोई भी A to Z से लेके कोई भी कॉन्सोनेंट लग जाए, ठीक है बच्चों, तो उसको उसको हम क्या देते हैं बच्चों? वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास ऐसे लिखा होता है 3x 5x 5p 6p 6 क्यों एंड सो ऑन, जैसे भी। तो जैसे इनके साथ ये सब लगे होते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल्स कहते हैं। जो p q r s t u v w x y ये सब वेरिएबल्स होते हैं। और आपको अगर और कांस्टेंट तो आपको पता ही है, जैसे 3 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, जो एंड सो ऑन लिख दिया हमने, जो भी हो वो सारे क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो चलिए अब हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं थोड़ा सा अच्छा सा। आप देखिए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर लार्ज वैल्यू, कैसी वैल्यू? लार्ज वैल्यू को अगर हमें किस में करना है बच्चों? स्मॉल में कन्वर्ट करना है, स्मॉल करना है। लार्ज वैल्यू को अगर मुझे स्मॉल करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं इन फिजिक्स में। क्योंकि कोई बड़ी वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये हमारे पास एक लेंथ की एक रोड है बच्चों, क्या ये हमारे पास एक रोड है, रोड या स्टिक ले लो, जो मर्जी ले लो, लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ की है। अब देखो अगर मेरे को इसकी क्या बोलते हैं, देखो अगर मेरे को इनफाइनाइट लेंथ की है, अब मेरे को अगर इसकी क्या बोलते हैं, कोई क्या है कि इसकी ना, या इसकी कोई क्या है, मुझे मेरे को इसका ना छोटा सा एक टुकड़ा दे दिया बच्चों, क्या दिया मेरे को? एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया। अब मेरे को पूरी लेंथ अगर मेरे को पता है, देखो बच्चों पूरी बड़ी इसकी पूरी लेंथ है मेरे पास, मान लेते हैं 4 मीटर की है। तो अब मुझे अगर इस छोटी सी लेंथ को निकालना है ना, छोटी सी लेंथ को निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है। देखो अब इंटीग्रेशन में क्या होता है? ऐसी छोटी छोटी चीजों को जोड़ जोड़ के ऐसे ऐसे हम इस बड़ी वाली वैल्यू को निकाल लेते हैं, उसको हम कह देते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? ये जो बड़ी वाली चीज होती है इनसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? छोटी छोटी चीजों को निकालते हैं, ठीक है। उसमें उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन में भी तीन चार तरह के वो होते हैं पार्ट्स, जैसे कहते हैं रूल होते हैं, एक तरह से रूल भी हम बोल सकते हैं इनको। तो डिफरेंशिएशन के रूल क्या है? अगर हम रूल के हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, आप ये याद रखना डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन में लिखो, कॉपी पे लिख लो आप, कांस्टेंट नंबर का अगर हम कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम इसका, तो हमारे पास 0 होगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 0 आएगा। कांस्टेंट नंबर का करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है बच्चों, याद रखना। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, और जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, देखो बच्चों, उसे हम ऐसे कहते हैं x की nx देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन का असली फॉर्मूला होता है, देखो बच्चों, x की पावर n-1 अपॉन में n। जैसे हमारे पास कोई चीज ऐसे दे दी, देखो बच्चों x की पावर n की टाइप की है, x की पावर n की टाइप की है हमारे पास कोई भी बच्चों, x की पावर n की टाइप की है, तो हमें लिखना अगर डिफरेंशिएशन में तो n(x) n-1 में लिखना है हमें, जो भी लिखना है हमें n(x) पावर आगे आ जाती है और उसमें से एक लेस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। डिफरेंशिएशन का लिखने का तरीका ये होता है। जैसे मैं कहूँ आपको, देखो फर्स्ट एग्जांपल, x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ,
एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशियल। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला उठाओ, एन एक्स एन माइनस वन, ये क्या है हमारे पास, वेयर एन, एन क्या है बच्चों, पावर, पावर यहाँ लिख देता हूँ, पावर क्या है बच्चों, एन, एन क्या है यहाँ पर, ये पावर। अब पावर कितनी है बच्चों यहाँ पर देखो, टू, टू, और फॉर्मूला हमें पता है एन एक्स एन माइनस वन, यही होता है, वेयर एन इज दी पावर, एन कितना हमारे पास, टू एक्स और एन माइनस वन, यानी टू की टू माइनस वन कितना होता है बच्चों, वन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर से हमारे पास अगर हम पूछेंगे कि अगर कोई पूछ ले एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स है बच्चों, ये एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, टू एक्स। लेकिन अब इन जनरल हम ये बोल देते हैं, लेकिन अब थोड़ी इसकी नोटेशन देख लो, डिफरेंशिएशन की नोटेशन क्या होती है बच्चों, ये देख लो। तो डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका होता है, देखो बच्चों, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर होता है, जैसे हम इसको लिखते हैं डी वाई बाई में डी एक्स की रिस्पेक्ट में, ऐसे लिख देते हैं बच्चों, डी वाई बाई में डी एक्स लिखते हैं। जैसे हम हमारे पास ये कहता है, देखो आपको वही पहला एग्जाम्पल ही देते हैं, वाई इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर। अब हमें ये कहता है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मुझे कहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो देखो बच्चों डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है बच्चों, लार्ज वैल्यू टू स्मॉल वैल्यू। तो हम स्मॉल वैल्यू को जब भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में लिखते हैं तो हम वहाँ पर डी वाई लिख देते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, डी वाई। डी वाई का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी वाई है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पर तो एक्स नहीं है, हमें तो x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ पर कौन सी वैल्यू चल रही है, यहाँ पर y चल रहा है। हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी वाई बाय में डी एक्स विच इज इक्वल टू में कितना, विच इज इक्वल टू में, देखो बच्चों अब यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हमें पता है एन एक्स एन माइनस वन, यही हमें पता है। तो अब देखो बच्चों डी वाई बाय में डी एक्स विच इज इक्वल टू में, अब ये वाला फॉर्मूला इसकी जगह पुट करो, यहाँ पर कितना है बच्चों, देखो टू एक्स वन, ठीक है बच्चों, यही आएगा ना, टू माइनस वन कितना था बच्चों, वन होता ना। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई इसकी, यानी डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास टू एक्स आता है। ऐसे ऐसे हम बहुत चीज़ों का निकाल सकते हैं बच्चों, देखो डिफरेंशिएशन, जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप एक बार इसमें जो कुछ भी नोट डाउन करना हो कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए जल्दी से, देखिए बच्चों ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब देखो बच्चों आप ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ देखो 3x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालो, तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू में 3x का स्क्वायर होता है, मान लेते हैं। अब देखो अब मैं मेरे को लिखना है यहाँ पर, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो बच्चों डी वाई बाई में डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल के साथ ही है, तो हम इसे बाहर लिख देते हैं बच्चों, 3 बाहर लिख देते हैं। ओके ठीक है बच्चों, बाहर हो गया। अब देखो ये 2 है, अब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाओ जो भी आपको बताया था, x की पावर n माइनस वन अपॉन ये एन एक्स एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो देखो बच्चों क्या होता है, देखो 2x1 यही होता है, x के स्क्वायर का तो हमारे पास 2x होता है, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करनी है आपको, देखो 3 2 जा 6x, बस यही हो गया हमारे पास dx, डिफरेंशिएशन का dx हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप सिंपली अगर आपसे अगर कहा जाए तो आप सिंपली ऐसे ऐसे बहुत सारी इक्वेशन का निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी निकाल सकते हैं आप। देखो जैसे कि मान लेते हैं लॉन्ग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कोई सी, देखिए बच्चों जैसे कि देखो y इज इक्वल टू में 3x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 7, ऐसे आ गया कुछ। देखो बच्चों इसका, अब आपको कहता है डिफरेंशिएशन करो इसका, तो आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात याद रखना, मैंने अभी जितने भी डिफरेंशिएशन करे वो सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, डी वाई बाई में डी एक्स, यहाँ पर तो वही आएगा, देखो डी वाई बाई में डी एक्स विच इज इक्वल टू में, देखो अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ ही चल रहा है, तो इसे बाहर निकाल लो। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दो, ये वाला देखो बच्चों
एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला लगाओ, आपको यहाँ लगाना है, देखिए 2x1। ओके बच्चों, ये हो गया इसके लिए, प्लस प्लस एज इट इज आ जाएगा। अब 2 कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट को बाहर निकालो। अब देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, देखो x का, अब इस फॉर्मूले में पुट करो, x है, x की पावर देखो कितनी है यहाँ पर, x की पावर 1 चल रही है, यहाँ पर चल रही है कि नहीं, तो देखो पावर को आगे रख देते हैं 1 x और n माइनस वन, यानी 1 माइनस वन कितना हो जाएगा बच्चों, 1x 0, और x की पावर यानी किसी भी वेरिएबल टर्म की पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं बच्चों, 1 मान लेते हैं। तो 1 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, 1 ही हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 1। और मैंने आपको पहले ही बता रखा कि अगर कॉन्स्टेंट कहीं खाली कॉन्स्टेंट सिर्फ अकेला कॉन्स्टेंट है, अकेले कॉन्स्टेंट की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं डिफरेंशिएशन में, 0 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0। अब आपको पता हो गया होगा, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो अब यहाँ से अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, डी वाई बाई में डी एक्स विच इज इक्वल टू में 3 2 जो 6x प्लस में 2, ये आ गया हमारे पास बच्चों इसका डिफरेंशिएशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मान लेते हैं ये लार्ज वैल्यू है, अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू है तो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये हमारे पास 6x प्लस में 2। ये हमारे पास कैसी वैल्यू है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू है 6x प्लस में 2। ठीक है बच्चों, ओके, नोट डाउन कर लो जल्दी से, 1 2 3 4। ओके चलिए, तो आगे बच्चों देखो, अब आपको ना इसकी 3 तरह की फॉर्म मिल सकती है, 3 तरह की फॉर्म होती है। देखो बच्चों, एक तो आपने सीधा अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीख लिया। ओके, अब एक मल्टीप्लाई वाली होती है, जैसे हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्म। ऐसे अगर हमें कह दिया कि देखो जैसे 6x का स्क्वायर प्लस में 2x, नहीं, एक बच्चों ये होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन करो, dx करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, देखो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस में सेकेंड डी बाई में डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। यानी अगर मैं इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो डी वाई बाई में डी एक्स आएगा, जो वो ऐसे आएगा। देखिए बच्चों, अब ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, पहले आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाई इज इक्वल टू में फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, अगर वाई इज इक्वल टू में अगर मेरे पास फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है बच्चों, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस में सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड है बच्चों, देखो तो y इज इक्वल टू में जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई एग्जाम्पल आप बताओ मुझे जल्दी से, अच्छा सा एग्जाम्पल, 2 मिनट रुक जाओ, एग्जाम्पल देखता हूँ इसमें। चलिए आपको एग्जाम्पल देखो बच्चों, इसमें तुम्हें मिलने रहा है, चलिए चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे 5x और 3p लिख देते हैं हम, 3p लिखें या 3x लिख देते हैं। चलिए 3p लिख लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू, या रुको बच्चों देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, देखो ऐसे ऐसे, सॉरी जैसे x प्लस 1 लिख देते हैं और x माइनस 1 लिख लेते हैं। ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, क्या लिखते हैं, x प्लस 1 ले लेते हैं और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर हमें बोल देता है तो हमें पता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अभी हमें वो बोलेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो ये वाली पूरी टर्म क्या है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट हो गई, ये वाली पूरी टर्म हमारे पास क्या है बच्चों, सेकंड हो गई। तो फर्स्ट इंटू सेकंड, बीच में क्या है बच्चों, हमारे पास मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो फर्स्ट क्रॉस सेकंड का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर हमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फर्स्ट इंटू सेकंड करना है अगर हमें, देखो बच्चों तो फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, यानी x प्लस में 1 एज इट इज आ गया। ठीक है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ करना है हमें। सेकंड क्या बच्चों, हमारे पास x माइनस 1, अब डिफरेंशिएशन करना है, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1, ऐसे लिख लो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। ओके, ऐसे लिख लिया हमने, ओके कोई दिक्कत नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। अब देखो फिर से डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 1 ऐसे कैसे आ जाएगा,
अब देखो डिफरेंशिएशन करना है x माइनस वन। अब x, अब देखो आप यहाँ पर ऐसे कर लो इसे, x माइनस वन का करना है। देखो बच्चों, तो dy बाई डी एक्स ऑफ x ऐसे लिख लो, माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ वन। अब आप देखो, अब आप ही बताओ, डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वन, मैंने आपको पहले बता रखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। आपको पता ही है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो देखिए डी वाई बाई में डी एक्स विच इज इक्वल टू में एक्स प्लस में वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, देखो अब यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो यहाँ पर वन है, वन लगाओ, एक्स ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एन की वैल्यू वन माइनस वन, जीरो हो जाएगा, यानी एक्स की पावर जीरो विच इज इक्वल टू में वन, वन इंटू में वन विच इज इक्वल टू में वन। कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों। देखिए अब यानी यहाँ पर आ गया हमारे पास वन, यानी x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वन आता है। अब देखो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, यानी वन का इंटीग्रल, भाई वन क्या है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, जीरो लिख दो। तो यहाँ पर देखो डी वाई बाई में डी एक्स विच इज इक्वल टू में एक्स प्लस में वन मल्टीप्लाई में वन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एक्स प्लस में वन ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन पूछे कि अगर x प्लस में वन और x माइनस वन का, तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आया वो x प्लस में वन। अब आप यहाँ से ये मत लगाना कि देखिए यहाँ पर x प्लस वन है तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर आएगा, नहीं ऐसा नहीं करना, उल्टा भी आंसर आ सकता है। ये तो इस केस के लिए ऐसा है, बाकी किसी और केस के लिए करेंगे तो उल्टा भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं जैसे x प्लस में वन और x माइनस वन, दो और बीच में उनके कैसा सिंबल हो मल्टीप्लाई का, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, यानी फर्स्ट डी बाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ऑल सेट ओके। चलो एक बार जल्दी से नोट डाउन करो, 1 2 3 4 कर लिया नोट डाउन, नोट डाउन कर लिया, चलिए अच्छा अच्छी बात है, कर लिया होगा तो चलिए। ना 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 डिफरेंशिएशन सीखेगा आज हम, डिफरेंशिएशन आज करके देखेगा हम, डिफरेंशिएशन में चार चांद लगाना है आज हमें। अब देखो बच्चों थर्ड टाइप क्या होती है हमारे पास, देखो बच्चों जैसे हमें डिवाइड डिवाइड जैसे हमने कह दिया, वही फर्स्ट सेकंड हम ले लेते हैं, एग्जांपल मैं एक ही लेके चल रहा हूँ अभी, x प्लस में वन और x माइनस वन ये ले लिया हमें उस मान लेते हैं हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी आई, यानी नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर वाली आ गई हमारे पास, जैसे नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, और उसको हमें कह देते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, डिफरेंशिएशन करके दिखाओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन करके दिखाना है हमें। तो भाई डिफरेंशिएशन करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए, तो हमें देखो अगर हमारे पास ऐसे आती है कंडीशन कोई y इज इक्वल टू में फर्स्ट अपॉन में सेकेंड, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है बच्चों, देखो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है हमारे पास, तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट बाय सेकेंड का, तो हम उस फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं डी वाई बाई में डी एक्स विच इज इक्वल टू में क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन में सेकेंड का होल का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू में फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा डी बाई में डी एक्स ऑफ सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है हमें, माइनस सेकेंड एज इट इज आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करना है, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। इसको हम कह देते हैं बच्चों डिवाइडेड मेथड होता है। इसको देखो बच्चों कैसे करना है, आप देखो आगे इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व आउट करना है, देखो ऐसे। तो सॉल्यूशन इसका देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे हम इसको डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई में डी एक्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि है कोई दिक्कत वाली बात। देखो बच्चों y के साथ कोई x नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई में डी एक्स हो जाता है, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू में। अब देखिए बच्चों फर्स्ट किसे कहेंगे, सेकंड किसे कहेंगे, ये भी डाउट है, तो अच्छी बात है। ये फर्स्ट हो गई हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड हो गई। तो देखो बच्चों फर्स्ट एज इट इज आएगा, फर्स्ट एज इट इज लिखना है हमें, फर्स्ट एज इट इज लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, x प्लस में वन, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है बच्चों, हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, सेकंड का, यानी x माइनस वन का डिफरेंशिएशन करना है, x माइनस वन का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस ओके सेकंड एज इट इज, ये वाली सेकंड एज इट इज लिख दो, x माइनस वन
डी बाई डी एक्स, जगह नहीं बची नीचे लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स और फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास एक्स प्लस में वन, एक्स प्लस में वन बस, और अपोन में क्या लिख देना बच्चों तुम्हें, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन। देखिए बच्चों ऐसे है। अब इसमें क्या करना है, देखो बच्चों एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों ऐसे कैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स प्लस वन ऐसे कैसे ही, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन, भाई देखो ये अलग करना है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, या अगले स्टेप में कर लेते हैं हम इसे। देखो डी वाई बाई में डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक्स प्लस में वन है एज इट इज लिख दो, और यहाँ पर देखो ये ऐसे लगाओ बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये, डी वाई में डी एक्स ऑफ एक्स कर दो, माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है बच्चों वन, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, और यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, और x माइनस वन ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बीच में माइनस का साइन था, माइनस का माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना बीच में, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, ठीक है बच्चों, और बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ये देखो ऐसे लिख लेना, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख लेना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरह से आगे काम आएंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको सोल्व आउट कर लो पूरा पूरा, देखो डी वाई बाई में डी एक्स एज इट इज आ गया, ये या तो ऐसे आ जाएगा, और x प्लस में वन ऐसे कैसे आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर वन लगाओ, यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगा के देख लो, एन एक्स एन माइनस वन, देखो बच्चों n क्या हमारे पास पावर होती है, n हमारे पास पावर होती है, ये बात याद रखना, n यहाँ पर है जो वो पावर है, ठीक है बच्चों, n यानी हमारे पास वन है, वन और x ऐसे कैसे, वन माइनस वन जीरो हो जाता है, तो वन एक्स की पावर, x की किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो होती है अगर, या किसी भी चीज़ की पावर जीरो होती है तो उसको हम वन मान लेते हैं, तो वन क्रॉस में वन विच इज इक्वल टू में वन हो जाता है, ठीक है बच्चों, वन हो जाता है। तो x का डिफरेंशिएशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, वन आ जाता है, ठीक है, ओके वन आ जाता है, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का मैंने बता रखा है आपको जीरो होता है, तो जीरो लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आप देखते हैं आगे, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, ये वाले माइनस, ओके, एक्स माइनस वन होगा, एक्स माइनस वन ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का क्या होता है बच्चों, वन होता है, वन लगा दो, ओके ओके, बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट क्या शो कर रहा है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ओके, और डी बाई डी एक्स ऑफ वन, यानी फिर से हमारे पास कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का हमारे पास क्या होता है बच्चों, जीरो, क्या होता है बच्चों, जीरो, सर जी जीरो जीरो जीरो, हाँ बेटा जीरो ही होता है, वन का क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, वन का जीरो, ठीक है बच्चों। अब देखो इतना हमने लिख लिया, तो देखो डी वाई बाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखो, वन की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस में वन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, अब यहाँ पर प्लस माइनस का पता होगा आपको, अगर आपने नॉन मेडिकल लिए तो आपको पता ही होगा डिफरेंशिएशन प्लस माइनस का क्या होता है। देखो बच्चों इस माइनस एक्स, ओके, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होती है, और साइन हमेशा किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का लगता है साइन, यानी माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होती है, ठीक है, प्लस, लेकिन साइन हमेशा किसका लगेगा बच्चों, बड़ी रकम का, बड़ी रकम क्या है हमारे पास बच्चों, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते वक्त नहीं होता ऐसा, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, ठीक है। अब देखो इन्हीं को सोल्व आउट कर लो, बाकी क्या रह गया हमारे पास, प्लस जीरो, जीरो का हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, प्लस वन कितना होता है बच्चों, प्लस टू हो जाता है, तो डी वाई बाई में डी एक्स विच इज इक्वल टू में, यानी यहाँ पर प्लस वन टू, यानी टू हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, यानी अगर हम इसका हमारे पास क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन टू आया, ओके, यानी फर्स्ट सेकंड हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन टू आता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ऐसे ही डिफरेंशिएशन निकालना, अच्छी बात है, और अच्छे से अगर आप घर पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अब ये तो हो गया हमारे पास एक डिवाइड मेथड, तीन तरह के मेथड होते हैं हमारे पास, एक सिंपल जो कि इक्वेशन को सोल्व आउट करने वाला होता है, इक्वेशन को मैंने सोल्व आउट करने वाले आप लोगों को बता दिए हैं, और एक होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, एक होता है हमारे पास डिवाइड जो कि अभी हमने डिस्कस करा है। अब डिवाइड के बाद आता है हमारे पास बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, कहीं बार हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। देखिए कहीं पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं तो बच्चों देखो इतना हाई लेवल का तो हमारे में आएगा नहीं अभी, वैसे 12th में आता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक अलग से चैप्टर है, अलग से चैप्टर है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कहीं पर अगर कुछ आ जाए तो देखो, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यानी डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स बोल दे बच्चों, क्या बोल दे, साइन एक्स। तो साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, कोज एक्स आ जाता है। साइन एक्स अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आए कहीं पर तो हमें क्या लिखना है बच्चों, कोज एक्स लिखना है उसकी जगह। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोज एक्स आता है, ओके बच्चों। और डी बाई में डी एक्स अगर हमारे पास बच्चों क्या है, कोज एक्स, तो हमारे पास कोज एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारे पास बच्चों माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोज एक्स माइनस साइन एक्स होता है बच्चों। डिफरेंशिएशन ऑफ कोज एक्स हमारे पास क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन चाहिए बच्चों तो टेन एक्स का होता है बच्चों हमारे पास डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्या होता है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये सारे बच्चों फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स। ऐसे ही हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, तो कोट एक्स का होता है बच्चों हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है बच्चों, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही अगर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का होता है बच्चों हमारे पास सीकेंट एक्स टेन एक्स। सीकेंट एक्स का होता है हमारे पास सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और टेन एक्स होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर कुछ चल रहा हो, एक्सपोनेंशियल की पावर अगर वेरिएबल चल रही हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास ई की पावर एक्स, एज इट इज आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है, एज इट इज लिख देना आप, ठीक है बच्चों। और अगर कहीं पर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आ जाए, लॉग एक्स, लॉग मोड एक्स आ जाए तो हमारे पास लॉग मॉडुलस एक्स आ जाए तो हमारे पास 1 बाय में एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 बाय में एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय में एक्स होता है बच्चों, ठीक है ओके। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 बाय में एक्स होता है। ऐसे ही हमारे पास एक होता है कोसिकेंट एक्स। डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास बोले कोसिकेंट एक्स का करो तुम, कोसिकेंट 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 एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ओके बच्चों। माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है बच्चों, ठीक है। ऐसे इसके बाद आता है हमारे पास, ये नोट डाउन करो जल्दी से, 1 2 3 4 कर लिया होगा नोट डाउन, ओके कर लेना। आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं पॉज करके बनाऊं, ओके चलिए कोई बात नहीं। हम अगले वीडियो में और अच्छा, अगला कंसेप्ट और अच्छा होगा जो कि हमारा इंटीग्रेशन के ऊपर बेस होगा। आप लोग ये सारी वीडियो जरूर देखना, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। अच्छा समझना है, ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों, एक और होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जैसे बच्चों साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो इसकी अगर कहीं पर डिफरेंशिएशन आपको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह आप ये लिख देना 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 माइनस है, सही हाँ 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का। और अगर हमारे पास बच्चों देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कोज इनवर्स एक्स पूछ लिया जाए तो हमारे पास कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर माइनस लगा देना, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, बस यहाँ पर आगे माइनस पुट कर देना, ठीक है बच्चों, माइनस 1 अपॉन में। ऐसे हमारे पास एक होता है बच्चों tan इनवर्स एक्स का भी आता है हमारे पास। tan इनवर्स एक्स का अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए बच्चों तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास देखो बच्चों 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। और अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन बोल दिया जाए बच्चों कोट इनवर्स एक्स का, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर माइनस पुट कर देना, माइनस 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास होता है बच्चों कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ओके। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला लिखो, अच्छी तरह से फॉर्मूला लिखोगे, आगे हम बना देंगे, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए फिर अगले लेक्चर में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।